अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वाह भाई वाह, भगवान की दशा देखो, परमात्मा की मर्जी देखो। यदि एक भक्त पे कष्ट है तो भगवान भाग करके उसे कष्ट का निवारण करते हैं। आज महाराज जी रानी कैकेयी को भवन में लेटी हैं और इधर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। महाराज दशरथ जब आंगन में आए, महाराज दशरथ जिस समय आंगन में आए, महाराज दशरथ की सबसे प्राण प्यारी रानी कैकेयी जब नहीं दिखाई तो महाराज जी समझ गए कि कोप भवन में। महाराज जी पहुंच गए, आवाज लगाने लगे, हे रानी, हे रानी उठो प्रिय प्यारी, राजा बलिहार सुनाता है। बलिहार सुनाता है। जो भी सेवा मेरे बस की ये राजा स्वयं बताता है। ए भैया, महाराज कहने लगे, रानी, आए रानी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एक तरफ राम के राज्याभिषेक की तैयारी है, अब विचार करो, रामायण की बात थोड़ी है, ये बात आप लोगों के घर की भी है। आपके घर में कहीं बिटिया की बारात आई हो, चार बहुएं मान जाए, आपके साथ में हाथ लगा के काम करें, काम करवाएं, और पचई बहू रूठी रूठी घूमे, पांचवी बहू रूठी रूठी घूमे, क्या घर में शोभा दे रहा है? लेकिन महाराज जी निवेदन करते हैं, आज महाराज दशरथ जी मना रहे हैं, रानी उठो, राम के राज्याभिषेक की खुशी में जो चाहोगी वो दे दूंगा। रानी कहने लगी, महाराज सुनो, देने की बात तुम कई बार हमसे कह चुके हो, एक बार नहीं 1000 बार कह चुके हो, लेकिन तुम देने के लिए मामला बिल्कुल जीरो है, तुम कहां देते हो? महाराज दशरथ जी कहने लगे, सुनो रानी, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाहि। रानी जान जाएगी लेकिन आन नहीं जाएगी। जान जाएगी लेकिन आन नहीं जाएगी, सच जाएगा लेकिन शान नहीं जाएगी। जान जाएगी, जान जाएगी लेकिन शान नहीं जाएगी, सच जाएगा लेकिन शान नहीं जाएगी। ढोलक ऐसी बजती जाए लगे बैंड बजाओ हो, बैंड बजा। वाह भाई, चलो ठीक है, परमात्मा जितने में राजी रखना चाहता है उतने में राजी रहना पड़ेगा। देखो 7 दिन हो गए हैं, जिंदगी में दूसरी साउंड सर्विस मिली है,
28 साल हो गया हमको भी कथा लाइन में। 2-4 साल गुरुजी के साथ में बिताए, 2-4 साल बाद गाड़ी फूट गई, इधर हम उधर, लेकिन मिलान होता रहता है। हम लोग सट करके चलते हैं अपना कार्यक्रम, जिस बीच में हमारा कार्यक्रम होगा उस बीच में ये अपना कार्यक्रम नहीं लेंगे, और इनका कार्यक्रम होगा उस बीच में हम कार्यक्रम नहीं लेंगे। लेकिन विचार करें, ये सब कृपा हमारे गुरुदेव जी की है, जिनकी तस्वीर आप लोग देख रहे हो, ये सब इन्हीं की देन है, हम कुछ नहीं है। और ये जो भी कुछ है सब इन्हीं का है, ये जैसे चलाएंगे वैसे चलूंगा। महाराज सब मर्जी इन्हीं की है। महाराज बगैर गुरु के ज्ञान नहीं पैदा होता। लोग कहते हैं गुरु करो, गुरु कीजिए। अरे गुरु कैसा करोगे भैया? गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो आजकल कलयुग का जमाना ऐसा नहीं है, हम तो सीधे कहते हैं गुरु करो छान के, पानी पियो जान के, पानी पियो जान के, जान बूझ नरसंगन करहु कहे उमा रात दिन मरो। ऐसा मत करो, गुरु छानो। जब तक शब्द भेदी गुरु न मिले, परमात्मा तक पहुंचाने वाला न मिले, तब तक शांति रहो, शांति रहो। वैसा गुरु, ऐसा गुरु मत करना जो ठेका पर रोज वहीं चाहिए तुम वहीं चाहे, घर का बंटे उजाड़ कर देगा। हम तो सीधे कहते हैं। महाराज जी निवेदन कर रहे हैं, इधर जिस समय राजा ने कहा रानी वरदान मांगो, और राम के राज्याभिषेक की खुशी में तुम्हें सब कुछ दे देंगे। रानी कहेंगी महाराज देने की बात है तो पहले सौगंध राम की खाइए। ऐसे हमें भरोसा नहीं है, ऐसे हमें भरोसा नहीं है। श्री सुखदेव जी निवेदन करने लगे, महाराज रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ को राम की सौगंध खिलाई। दशरथ जी कहने लगे ठीक है, अरे मैं शपथ राम की खाता हूँ, अब कह डालो मेरी प्राण नहीं। खुशी में ही सर्वस्व प्रदान करूं। अरे रानी सौगंध में खड़ा हूँ, मांगो। रानी कहने लगी महाराज मांगू? हाँ तैयार, बिल्कुल तैयार, मांगो, दिल खोल के मांगिए। लेकिन महाराज दशरथ ये थोड़ी सोच रहे थे कि आज हमारे कलेजे के टुकड़े को मांग बैठे। देखो काले सांप को चाहे जितना तुम दूध पिलावो, चाहे जितना पिलावो, और जब दाब पाएगा तो तुम्हें काट जरूर लेगा। विचार कर, दुश्मन आपका दुश्मन हो और आप कोई शुभ काम करने जा रहे हो, 8 दिन पहले तुमसे मुलाकात करेगा, कहा भैया ठीक ठाक काम चल रहा है, हाँ तुम समझ जाओगे लड़ाई नहीं मानेगा। लेकिन मौका पाएगा तो अपना बार तुम पे जरूर कर देगा। विचार करें, आज रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से बार कर दिया, महाराज पहले 2 वरदान पीछे वाले दे दीजिए, उसके बाद आगे की लड़ाई। श्री सुखदेव जी निवेदन करने लगे। रानी ने कहा महाराज जी सुनो, कि जिस जगह पर राम के लिए तुम 14 महाराज राम के लिए राज तिलक दे रहे हो, उस जगह पर राम का राज तिलक नहीं होगा। मेरे बेटा श्री भरत लाल राजा रघुवंशी रघुबर हो। प्राणनाथ है प्राणनाथ,
प्राणनाथ कह डालो कुछ मन के डर हो। अरे महाराज तुम क्या कर रहे? जहां राम के लिए तुम राजाभिषेक कर रहे सरकार, ऐसा नहीं होगा। मेरे बेटा भरत को राज तिलक होना चाहिए। महाराज जी कर ले, कोई बात नहीं, चलो राम का राज तिलक नहीं करेंगे, तुम्हारे बेटे भरत का राज तिलक कर दें। लेकिन भक्तों विचार करें, क्या जिस समय राम का राज्याभिषेक हो रहा था उस समय भरत शत्रुघ्न अयोध्या में थे? नहीं थे। महाराज जिसमें राम का राज्याभिषेक चल रहा था उसमें भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। महाराज दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी ठान दी। श्री सुखदेव जी निवेदन करने लगे, रानी कहने लगी महाराज बस यही तो तुम्हारी चालाकी, तभी तुम ठोकर पाते हो। महाराज जी ने सामने रानी कैकेयी ने कहा, अरे राजन, पहले वरदान में जहां राम का राज्याभिषेक होता वहां पर मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। और इस राम के लिए क्या कहा कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से? शर्त मंजूर है? मंजूर है। क्या कहा? दूजे परमेश्वर महाराज मेरे बेटे श्री रघुवर को 14 बरसी वनवासी हो। प्रदेश के राजा हो, दूजे बर में श्री रामचंद्र 14 बरसी वनवासी हो। महाराज पहले वरदान में भरत के लिए राज्याभिषेक मांग दिया रानी कैकेयी ने, और दूसरे वरदान में जो राम के लिए वनवास मांगा, दशरथ के मानो तीर से चुभता चला गया। दशरथ जी ने कहा, रानी अरे रानी ये तुमने क्या मांगा? एक धरोहर के रूप में मैंने संतान को तूने मांग लिया, तुझे दूसरा वरदान मांगने के लिए नहीं। लेकिन चलो तुमने तिरवाचा भरवाया है तो ठीक आगे होगा सो देखा जाएगा। महाराज दशरथ आज अचेत होकर गिर गए, राम राम कहने लगे। मेरे आंखों के सितारे 14 वर्षों का वनवास हो गया। इधर भगवान जिस समय लौट करके आए, रानी कौशल्या सुमित्रा 2 रानी दिखाई दे रही, लेकिन तीसरी मैया नहीं दिखाई दे रही। राम समझ गए, कहा प्रभु क्या नहीं जानता, प्रभु जाने सो दे जनाई। भगवान सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। आज भगवान पहुंच गए कहा? कोप भवन में, जहां राजा रानी के सामने वचन के बीच में महाराज अचेत पड़े हैं। प्रभु राम ने अपने पिता दशरथ को उठा करके जंगा पे रखा, विलाप करने लगे, ऐ पिता, ऐ पिताजी, पिताजी मेरे साच बताए दे, कौने हने हैं बजुर्बा। पिताजी मोई धीर बंधाई दे, पिताजी मेरे धीर बंधाई दे, कौने हने हैं बजुर्बा। पिताजी का मैया कैकेयी कहीं डालो, भगवान राम खुश रहे,
पिताजी तुम धीर बंधाओ, पिताजी मोई धीर बंधाई दे, गाने हने बजू निवेदन करने लगे। भगवान राम पिता दशरथ जी से निवेदन करते हैं, ऐ पिताजी क्या मैया कैकेयी ने कुछ कहा? मैया कैकेयी ने कुछ कहा तो आज तुम अचेत पड़े हो। महाराज उसी समय भगवान ने सब कुछ कहा। लास्ट में पिता दशरथ जी ने कहा, बेटा राम, बेटा कंठ से महाराज दशरथ जी ने लगाया, रोने लगे। दशरथ जी रोने लगे, बेटा तेरी मैया बनी निर्वंशी है, जिसने ये कदम उठाया है, तेरे ही लिए 14 वर्षों का आज वनवास मंगाया। तेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। उसी समय मानसकार गोस्वामी जी ने भी लिखा, तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। भगवान को वनवास मिल गया। आज महाराज दशरथ के सामने राम कहने लगे, सुनो पिताजी कि लिखी विधाता की नाई मिटी है वो सन मदन मुरारी। राजू लिखी विधाता की नाई मिटी है शिव शंकर जब भस्मा करो पीछा। बंद करो ब्राह्मण नौटंकी, हमारे बस का नहीं है। आज महाराज जी निवेदन कर रहे हैं, इधर जिस समय विपत्ति आपत्ति विपत्ति सभी पे आता है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। अब विचार करो, कोई काम जल्दबाजी में लोगे तो कष्ट के अलावा तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। भगवान राम ने कहा, ठीक है पिताजी कोई बात नहीं, वनवास मिला तो क्या, हमारी किस्मत में वनवास ही लिखा है तो कोई बात नहीं है। अब जैसे हमारी किस्मत में सरसैया में जब खजहा बाजा मिलो है तो हम क्या करें, हवाई जहाज कहाँ रखो भाई। जब खजहा बाजा प्रदान किया गया 7 दिन के लिए तो क्या दिक्कत है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल निर्वाह को कर सके चाहे जग बैरी हो। अरे जब मरने के लिए आए तो चिंता काहे की। महाराज जी निवेदन करने लगे, जिस समय भगवान ने कहा पिताजी ने वनवास लिखा है तो मुझे कोई चिंता नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई और भाव ही नहीं करहु तुम सो। स्वतंत्र न सिर पर कोई। आजकल के पहलवान लड़के नहीं है, हमारे बराबर दरोगा कौन है। अम्मा पापा चाहे एक तरफ बैठे रहे, हम तलवार जरूर चलाएंगे। और 2.5 किलो दूध वही पा रहे, 2.5 किलो वही पा रहे, वो जाए कहाँ भाई, कहाँ जाए। लेकिन विचार करो जरा, बुद्धि से काम लो तभी तो काम चलेगा। महाराज जी निवेदन करने लगे,
ऑपरेटर भाग्य से डाला मंगावा ला दो, पर्ची सोते रहेंगे तब तक पहुंच जाएगा। तो विचार कर। आज महाराज जी श्री सुखदेव जी निवेदन कर रहे, सुमंत्र मंत्री को बुलाया गया। प्रभु श्री राम ने कहा सुमंत्र मंत्री से, भैया हमारे लिए वनवास मिला है, अब ऐसा करो सब अयोध्यावासी सोते रहें, सोते सोते हमें निकाल दोगे तो अच्छा रहेगा। अगर अयोध्यावासी जग गए तो हमें जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। सुमंत्र मंत्री को बुलाया गया। रात्रि में सुबह सुमंत्र मंत्री रुके। सुबह 4 ही बजे रथ को तैयार किया गया। प्रभु श्री राम बैठे। जब रथ थोड़ा हिला, अब सीता जी मैया कौशल्या के पास में पहुंची। का लड़का दिल्ली जाते तो बहू का सासू के पास आती था भाई। जब लड़का दिल्ली जाते तब बहू रानी आती सासू जी दुनिया का नाटक। अरे होरी दिवारी को बहू आई जाएगी, क्या दिक्कत है। लेकिन भगवान श्री राम जो 14 वर्ष के लिए वनवास को चले तो सीता जी कौशल्या के पास आई और कहने लगी, मैया अरे दे दे रे जननी विदाई, स्वामी चलने की आई, दे दो रे मैया विदाई। महाराज कौशल्या से कह रही सीता जी, मैया हमें विदाई दे दो, हमारे पति देव जा रहे हैं वन को, हम अयोध्या में नहीं रहूंगी, अयोध्या में नहीं रहूंगी। और आजकल लड़का जब दिल्ली जाते तो बहू रानी सास से कहती, अम्मा अब ऐसो करो हमें भेज दो अपने हमारे मई के, अब हमें घर में रही रोटी। विचार क्या है। सीता जी संग चली गई, तुम कहाँ जाओगी भाई, तुम मई के जी, हम मई के घर में खाइबे नहीं का। विचार कर रहे हैं। इधर महाराज जी निवेदन कर, देखो मैं जो बात कहूंगा डायरेक्ट कहूंगा, ना इधर की ना उधर की, तुम्हारी ना अपनी, डायरेक्ट छोड़ो गाड़ी। अच्छी लगे तो रोक लेना, खराब निकाल के फेंक देना। महाराज जी निवेदन कर रहे। इधर जिस समय